If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो यहाँ पे मैं आपके साथ क्या करूँगा कि पहले तो मैं एक कंपनी है गोदावरी पावर और इस्पात नाम की, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपली इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल लेंगे एंड इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लेंगे एंड आके हम चैट जीपीटी के अंदर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपलोड का एक ऑप्शन देखा एंड यहाँ पे हमने क्या करा कि एक बेसिकली जीपीआईएल की पीपीटी और जीपीआईएल की कॉन्फ्रेंस कॉल को यहाँ पे अपलोड करा, राइट। एंड यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट देंगे कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास analyst who specializes in finding growth triggers of a company, right? तो growth triggers of a company आप specialize करते हो find करने में, right, which is margin expansion, capacity expansion, फिर deleveraging, right, capex, geographical expansion, राइट। एंड साथ साथ हम कर सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये सारे हमने ग्रोथ ट्रिगर्स लिख दिए। गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स अबव। तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको और स्पेसिफाई करते हैं कि योर टास्क इज टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स अबव एंड फाइंड द की ग्रोथ ट्रिगर्स एंड देयर टाइमलाइन। अब यहाँ पे एक और करते हैं कि इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्लीज आस्क, राइट। एंड इफ यू डू द टास्क वेल आई विल रिवॉर्ड यू। तो ये हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि वैल्यूएशन में देखिए कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आएगी, तो वो हम एक ट्रिगर्स ढूंढ रहे हैं। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ भी कर सकते हैं कि लिस्ट आउट all the growth drivers in a टेबल फॉर्मेट। हम ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या टेबल फॉर्मेट में हमें चाहिए, जिससे इजी हो जाता है पढ़ना, मतलब मेरे लिए तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड व्हाट विल इट डू कि इट विल गो थ्रू बोथ द डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं यहाँ पे हमारे सामने मेंशन हो जाएंगे अलॉन्ग विद देयर टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के साथ साथ हमें की ग्रोथ ड्राइवर्स पता लगेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन देखते हैं तो जीपीआईएल के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं। तो पहला है आयरन ओर माइनिंग एक्सपेंशन की कैपेसिटी टू राइज फ्रॉम 2.35 million tons to 6 million tons अरी डोंगरी में, दैट इज ईसी बाय Q3 FY26 प्रोडक्शन रैंप अप इन FY27। pellet capacity expansion Q2 FY26 commissioning 70% erection work done। स्टील मेल्टिंग शॉप Q4 FY26 में कमीशन हो रही है। सोलर पावर एक्सपेंशन Q4 FY26। बेनिफिकेशन प्लांट यहाँ पे है। डीकार्बनाइजेशन केपेक्स हो रहा है। स्ट्रक्चरल स्टील PGCIL अप्रूवल है एंड एंट्री इनटू नॉन फेरस सेगमेंट है। ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 1 और 2 years रखा है। तो बेसिकली डीलेवरेजिंग नेट कैश बैलेंस शीट है और एडिशनल सोलर पावर की कैपेसिटी है। एडिशनल एनालिसिस इनसाइट क्या है कि FY26 में ग्रोथ ट्रिगर किया 2 million टन की कैपेसिटी और 1 लाख टन की रोलिंग मिल आउटपुट कुड बूस्ट टॉप लाइन बाय 5 to 7%। EBITDA मार्जिन स्टेबिलिटी 20% EBITDA मार्जिन इन FY26 एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एडवांटेज है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमें PDF फॉर्म में दे दो या PPT फॉर्म में दे दो, तो इट विल गिव यू इन दैट फॉर्म सो दैट यू कैन स्टोर इट इन योर थीसिस पॉइंटर्स। तो यू कैन आस्क कि यस गिव इट टू मी इन अ PDF फॉर्म, राइट। तो जैसे आप कहेंगे तो आपकी थीसिस पॉइंटर्स जो है ग्रोथ के आपको PDF फॉर्म में, अगेन आपको कंपनीज तो पढ़नी पड़ेंगी बट अगर आपको रेडीमेड अपने पास ये स्टोर करने चीज़ें तो आपके सामने एक PDF फॉर्मेट भी जनरेट कर देगा GPT एंड इट विल गिव यू ऑल द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं टू बिल्ड आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी इज दैट वंस बेसिकली इट गिव्स अस द PDF, तो हम जनरेट करेंगे कि हम लोग पूछेंगे कि आफ्टर ऑल दीज केपेक्सेस गो लाइव व्हाट कुड बी द पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी या फिर EBITDA कंपनी का क्या हो सकता है, राइट। सो दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क। अपने सामने अब एक PDF भी आ जाती है जिसको आप डाउनलोड करके व्यू भी कर सकते हैं, जिसमें पूरे के पूरे ग्रोथ ड्राइवर्स आ जाएंगे कंपनी के। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बार शेयर भी करता हूँ ताकि आप देख पाए। So this is how the PDF looks like. So again, this is the beauty of using these things well, because what happens is that कि just imagine कि आपको बस याद रखना है कि यार कंपनी के की ट्रिगर्स क्या हैं। तो you have this PDF saved with you in your thesis document, right? So it becomes very easy to track, especially for those who cannot keep analysts or those who do not have analysts at their disposal, या फिर जिनके लिए मतलब जो सिंगल पर्सन इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं,
चैट जीपीटी से ही कि व्हाट कैन बी द पोटेंशियल EBITDA of the company once all these capexes are completed, and what can be the potential risk factor, right? तो हमने क्वेश्चन पूछा फर्दर फॉलोअप में कि आफ्टर रीडिंग बोथ द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फ्रेंस कॉल पोटेंशियल EBITDA क्या हो सकता है, राइट? तो पोटेंशियल EBITDA में कैपेसिटी वाइज भी यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितना टोटल EBITDA कंपनी जनरेट कर सकती है, एंड यहाँ पे वील गेट अ इंटायर आइडिया कि टोटल कंपनी का क्या यहाँ पे आ सकता है. तो टोटल पोटेंशियल EBITDA आफ्टर दिस केपेक्स इज 2250 to 2400 करोर्स, एंड आज का जो EBITDA है कंपनी का 1194 करोर्स का है, राइट? तो बेसिकली EBITDA पोटेंशियल यहाँ पे डबल हो सकता है कंपनी का. की रिस्क फैक्टर क्या है? डिलेज इन द रेगुलेटरी फाइलिंग्स, डिले इन एनवायरमेंटल क्लियरेंस, स्टील साइकिल वीकनेस हो सकती है, राइट? एग्जीक्यूशन डिले रिस्क फैक्टर हो सकता है, ESG रेगुलेशन हो सकती है, डिपेंडेंस ऑन कैप्टिव कंजम्पशन एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, और जम्मू पिगमेंट का इंटीग्रेशन एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, और इंटरेस्ट रेट ऑन केपेक्स भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, राइट? तो स्ट्रेटेजिक लीवर्स क्या, समरी क्या कि पीक EBITDA पोटेंशियल 2250 to 2400 करोड़ है, इम्प्लाइड मार्जिन इन्होंने 9000 to 9500 करोड़ के रेवेन्यू पे लिया, एंड दिस इज अगेन देव जनरेटेड द करंट मार्केट कैप एंड अपसाइड पोटेंशियल क्या हो सकती है कंपनी के अंदर. अगेन दिस इज प्योरली जनरेटेड बाय चैट जीपीटी, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो क्या अपसाइड बन सकती है कंपनी के अंदर. इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दैट. तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इन्वेस्टिंग में फेस करते हैं, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, इज दैट कि हम टाइम नहीं निकाल पाते रिसर्च के लिए. एंड जब हम रियल एस्टेट कर रहे होते हैं, कोई भी और एसेट क्लास करते हैं, तो हम उस पर बहुत रिसर्च करते हैं. तो इन्वेस्टिंग के अंदर भी अगर जब भी आप स्टॉक्स में कोई बिजनेस को रिसर्च कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू कट शॉर्ट दैट एसेंशियल टाइम ऑफ रिसर्च. तो एज अ पार्ट ऑफ SOIC's इनिशिएटिव वी हैव मेड एन AI इन्वेस्टिंग कोर्स, जहाँ पे जो चीज़ें एक रिसर्च एनालिस्ट करता है दैट अ रिटेल इन्वेस्टर कैन ईजिली डू बाय यूजिंग सम ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स. तो AI इन्वेस्टिंग कोर्स में हम लोग क्या क्या सिखाने वाले हैं. वन ऑफ द थिंग्स दैट विल बी फोकसिंग ऑन कि anyone can do fundamental analysis using AI and anyone can do technical analysis using AI as well. Fraudulent companies को कैसे avoid करें with the help of AI. Deep dive कैसे करें companies और sectors पे, कौन से हम prompts use कर सकते हैं different sectors में to do a deep dive using AI, and research reports कैसे लिखें using AI, that is also something that we can do. Different sectors की deep dives के क्या prompts हैं, and इसके साथ साथ we'll do multiple case studies as a part of the AI investing course. So this is a limited time course जिसके अंदर in total 6 classes या 6 modules हैं, and this course will last for anywhere between 8 to 10 hours, जिसमें you as an investor will get all the tools that will equip you to build your own personal research analyst. With this, I'll see you inside the course. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.